देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन के साथ सीमा पर चल रहे तनाव के बीच सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने अपने कमांडर्स को किसी भी घटना के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। उन्होंने तेजपुर स्थित चौथी कॉर्प्स की अपनी यात्रा के दौरान ये बात कही। ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मी चीफ ने कमांडर से फ्रंट पर किसी भी घटना के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। साथ ही उन्होंने सैन्य ऑपरेशन की तैयारियों का भी जायजा लिया। आपको बता दें कि सेना प्रमुख 2 दिवसीय पूर्वी कमान के दौरे पर थे, जहां उन्हें LAC पर भारतीय और चीनी सैनिकों की तैनाती और बिल्डअप के बारे में ब्रीफ किया गया। दरअसल चीनी सेना ने 4 से 5 जॉइंट आर्म्स ब्रिगेड को तैनात किया हुआ है, जो कि युद्ध के लिए सेना द्वारा स्थापित किए जाने वाले ग्रुप्स की तरह ही होते हैं। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने चीनी बिल्डअप के बारे में LAC के पास पूर्वी लद्दाख में 40,000 सैनिकों को तैनात किया है। चीन की सेना ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से सटे चीनी इलाकों में भी अच्छी खासी संख्या में सैनिकों की तैनाती की है। इसी को देखते हुए आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने सेना के कमांडर्स को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है। उन्होंने हाईएस्ट ऑपरेशनल तैयारी को बरकरार रखने के लिए भी कहा है। सूत्रों के मुताबिक सेना के अलावा वायुसेना भी लद्दाख, नॉर्थ सिक्किम, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में पूरी LAC पर ऑपरेशनल स्तर पर एकदम तैयार है, यानी कि किसी भी स्थिति में तत्काल कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। सेना प्रमुख जनरल नरवणे ने तेजपुर स्थित चौथी कोर के मुख्यालय के अपने हालिया दौरे के दरमियान कमांडर्स को ये बात कही। साथ ही सेना की चौथी कोर ही अरुणाचल प्रदेश सेक्टर में चीन सीमा की निगरानी की जिम्मेदारी निभाती है। आपको बता दें कि सेना प्रमुख का ये निर्देश ऐसे वक्त में आया है जब पूर्वी लद्दाख में तनाव के बीच चीनी सेना LAC पर युद्ध जैसी तैयारी करती दिखाई दे रही है। चीनी सेना ने 4 से 5 कंबाइंड आर्म ब्रिगेड्स की तैनाती भी जारी रखी है और ऐसा लग रहा है कि वह जंग के लिए इंग्रेडिएंट्स बैटल ग्रुप को बनाने की कोशिश कर रही है। पूर्वी लद्दाख में चीन की तरफ से हलचल के मद्देनजर इंडियन आर्मी ने वहां LAC पर करीब 40,000 सैनिकों की तैनाती की है। आपको बता दें कि चीन पेंगोत्सो से वापस जाने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन पीछे नहीं हुआ। वहीं भारत ने फिंगर 8 पर वास्तविक नियंत्रण रेखा का दावा किया है और चीनी फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच है। वहीं हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनाव के संबंध में अपनी स्टेटस रिपोर्ट में ये बात कही थी। मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी अतिक्रमण के बारे में अपडेट दिया था और बताया था अपनी रिपोर्ट में कि पूर्वी लद्दाख में चीन द्वारा एक तरफा अतिक्रमण से पैदा हुई स्थिति संवेदनशील बनी हुई है और इस बारे में स्थिति के आधार पर करीबी निगरानी और शीघ्र कार्रवाई की आवश्यकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।